हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज 17 अगस्त का पेपर हो गया है और 17 अगस्त के पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैं आपको कुछ टॉप क्वेश्चन देने वाला हूं जो कि रीजनिंग में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगर आपका पेपर 18, 19, 20, 21 अगस्त को है तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं फटाफट से, और कितने क्वेश्चन जो हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं उनका मैंने एक एनालिसिस बनाया है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 20 मिनट की ये वीडियो होगी। 20 मिनट में आपको आपके 30 में से 30 क्वेश्चन फिक्स हो सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है। देखो, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो पहले तो ये कोडिंग एंड डिकोडिंग वाले इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको आने चाहिए। यहां पे बोला है एक निश्चित कोड भाषा में टीएमसीबी को 76, जीकेआईआर को 90, तो फिर वीएपीडी को कैसे लिखा गया। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और पेपर देने जा रहे हो तो आपको प्लेस वैल्यू सबका पता है। टीएमसीबी लिखा, इसको 76 कैसे बना सकते हैं? 76, टी का प्लेस वैल्यू 20, एम का 13, सी का 3 और बी का 2। तो देखो 20 और 5 कितना? 25, 25 10 30 और 3 कितना? 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35 और 3 कितना? 38। अब 38 में देखो दुगुना गुणा कर दो तो 76 हो सकता है। ठीक है, जीकेआईआर, जीकेआईआर का 90 कैसे होगा? जी का 7, के का 11, आई का 9 और आर का 18। इसको आप जोड़ोगे कितना होगा? 18 9 27 27 34, 34 और 10 44, 1 45। 45 में देखो 2 का गुणा कर दो तो भी 90। दोनों में जब तक प्रूफ ना हो जाए तब तक आपको नहीं आगे बढ़ना है। तो वीएपीडी का बनाना है। वीएपीडी का कैसे होगा? वी का कितना होता है बेटा? 22, ए का 1, पी का 16 और डी का 4। देखो 16 4 20, 20 और 20 40, 40 3 43। 43 का दुगना करो कितना आ जाएगा? 96, सॉरी 86। 86 कहां पे? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं बड़े आसान से। अगला देखो, नंबर सीरीज के क्वेश्चन 1 2 आ ही रहे हैं हर शिफ्ट में, 2 2। तो 115 बड़ा आसान सा आता है। आपको क्या लेना है? गैप लेना है बस। 60 40 25 क्वेश्चन मार्क। 115 से 85 गैप लोगे, 0 और 11 में से 8 गया 3, मतलब 30 घटा दिया है। अगले 85 से 60 देखोगे, 5 में 0 गया 5, 8 में 6 गया 2, 25 घटा दिया है। अगली बार देखोगे 20 घटा दिया है। अगली बार देखोगे कितना घटाया? 15 घटा दिया है। ठीक, तो देखो अगली बार कितना घटाएगा? 5 5 कम करता जा रहा है, 5 5 कम करता जा रहा है, तो अगली बार 10 घटाएगा। 10 घटाएगा तो 25 में से 10 गया कितना? 15, और 15 कहां दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देन उसके बाद देखो सिलॉक्स का, यानी ये न्याय वाक्य वाला एक क्वेश्चन आता है। न्याय वाक्य को कैसे करना है? यहां पे क्या दिया गया है? कथन कि कुछ ऊंट नाव है। तो कुछ ऊंट नाव है, तो ऊंट का, ये अगर ऊंट है तो ऊंट का कुछ हिस्सा क्या है? नाव होगा। ठीक है, अच्छा, कुछ नाव तारे हैं, यानी नाव का कुछ हिस्सा क्या होगा? तारा होगा। कुछ नाव क्या होंगे? तारा होंगे। अब आ जाओ निष्कर्ष में। कुछ ऊंट तारे हैं, क्या कुछ ऊंट तारे हैं? यहां पे अभी इन दोनों का आपस में कोई लेना देना है नहीं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ऊंट तारे हैं बोला गया, कुछ ऊंट तारे हैं, तो कुछ ऊंट और तारे का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, खत्म इन दोनों में, मतलब ये निष्कर्ष सही नहीं होगा। कुछ नाव ऊंट है, ऊंट और नाव में देखो ये यहां पे कुछ नाव क्या है? ऊंट है, मतलब ये सही होगा, तो ये बिल्कुल सही होगा। यानी कथन केवल कितना? 2, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसका ए हो जाएगा। इतना तेजी से आपको फटाफट चलना है, तब जाके आप जल्दी से क्वेश्चन 30 में 30 अटेम्प्ट कर पाओगे। और पेपर बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है कि आप 30 में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। यहां पे देखो आई जे के एल, तो अगला क्या होगा? एम होगा, और एम यहां पे सब जगह दिया है। अब दूसरे नंबर पे देखो जी दिया है, तो पहले दूसरा मत चेक करो, पहले आप तीसरा चेक कर लो। ठीक, पहले तीसरा चेक करो, जी एच आई जे, तो तीसरा लेटर क्या हो जाएगा? के। तीसरा के कहां पे? के जहां हटा दो, एल हटा दो, दोनों में के है। अब 55 या 56, तो 23, 23 से 31 जाओगे, कितना जोड़ोगे बेटा? 8। 31 से 39 8, 39 47 8, तो 47 में भी 8 जोड़ोगे तो 9 8 7 कितना? 15। 15 का मतलब लास्ट में 5 होगा, यानी 55 हो जाएगा। तो एम जी के 55 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक, देखें फिर इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ये कॉमन ढूंढने के लिए। कॉमन, तो इसमें देखो ही फिक्स गैजेट, ये देखो इसको कैसे करते हैं ये आप समझ लो, इसको मैं आराम से समझा देता हूं। ही फिक्स गैजेट, आपने ये लिखा है ही फिक्स गैजेट, ही फिक्स गैजेट, इसको क्या लिखोगे? पीडी आर टी डी एस। ठीक है, फिक्स दिस पेन, फिक्स दिस पेन, इसको आप क्या लिखोगे? इसको लिखा गया है एनक्यू यूजेड पीडी। हमसे पूछा गया है कि फिक्स का कोड क्या होगा। देखो इसमें क्या ढूंढते हैं? कॉमन ढूंढते हैं। देखो यहां पे फिक्स है,
यहां भी फिक्स है और कुछ कॉमन है नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कॉमन है तो राइट हैंड साइड में भी कुछ कॉमन होगा। इधर फिक्स कॉमन है, इधर फिक्स कॉमन है, तो इधर देखो क्या कॉमन है, इधर देखो पीडी और पीडी कॉमन है। जो कॉमन है वही उसका कोड हो जाएगा, यानी फिक्स का कोड क्या होगा, पीडी। फिक्स का कोड क्या होगा, पीडी। तो पीडी आंसर मार के आगे बढ़ जाना है। कितना सेकंड इन सब क्वेश्चनों को करने में लग रहा है, 10-10 सेकंड में लगना चाहिए, तब आप स्पीड में कर पाओगे। टाइम बचाओ मैथ के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो इस तरह क्वेश्चन में देखो, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, बड़े ध्यान से इसको आंसर भी देना होता है। अगर ध्यान चुका तो यहां पे गलती हो सकती है। ऐसी कितनी सम संख्याएं, किसमें, इस सीरीज में, ये जो आपको एक श्रृंखला दी गई है पूरी बड़ी सी, इस सीरीज में पूछ रहा है ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या है। देखो जी, यहां पे पहले और बाद चलता है वो इधर से इधर की ओर चलता है। ये सीरीज बाएं से दाएं की ओर चलती है, यहां लिखा भी है गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। यानी पहले कौन पड़ेगा, अब 2 है तो 2 के पहले कौन है, 2 के पहले 1 है और 2 के बाद में कौन है, 7 है। ठीक, पहले और बाद में कंफ्यूज मत होना। इसने बोला कितनी ऐसी सम संख्या है। सम संख्या मतलब सम क्या होती हैं, जो 2 या 2 से विभाज्य हो, है ना, 2 से विभाज्य हो, सम संख्या। अब जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, यानी एक सम संख्या के पहले क्या होनी चाहिए, एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में भी क्या, एक विषम संख्या, ठीक बाद में भी एक विषम संख्या। ये कहीं लिखना नहीं है, अपने मन में रखना है कि सम संख्या के पहले विषम और बाद में भी विषम। तो सम संख्या पकड़ो, 8 के पहले देखो विषम नहीं है, हटा दो। सम संख्या 4 के पहले देखो विषम संख्या 3 है, विषम संख्या है 3, तो 4 वो वाली संख्या हो जाएगी सम संख्या। दूसरी सम संख्या पकड़ो, 8 के पहले एक विषम संख्या, बाद में एक विषम संख्या हो जाएगी। 2 के पहले विषम, बाद में विषम हो जाएगी। 8 के पहले विषम, बाद में विषम हो जाएगी। अगली सम संख्या 8, 8 के देखो पहले है लेकिन बाद में नहीं है विषम संख्या, क्योंकि 8 एक सम संख्या, हटा दिया। 2 के पहले देखो विषम संख्या नहीं है, हटा दिया। 2 के पहले विषम, बाद में विषम, ये भी हो जाएगा। इस 2 के पहले है लेकिन बाद में नहीं। तो कितनी ऐसी संख्याएं आई, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे सम संख्याएं हैं जिनके पहले और बाद में क्या है, विषम संख्या है। तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो अगला टाइप क्वेश्चन आ रहा है वो है रैंकिंग का। रैंकिंग का 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, कम से कम 2 क्वेश्चन। तो इसको कैसे करते हैं ये भी देख लो। इसमें लिखा है एक कक्षा में सभी 37 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। देखो उत्तर दिशा की ओर मुख किए हैं, मतलब सबके सब उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है। इसका मतलब बायां किधर होगा, इधर की ओर, लेफ्ट यानी बायां होगा, और इधर की ओर क्या होगा बेटा, राइट यानी दायां होगा। इसको आपको कॉपी में बना के देखना पड़ेगा, ठीक, राइट यानी दायां। तो इधर बायां और इधर दायां। हिंदी इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही लिखो, या एल और आर में काम चल जाए तो एल और आर करके टाइम बचा लो। निशा जो है बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। बायां छोर ये है, इससे 13वें स्थान पे कौन है, निशा। निशा यहां से कौन से स्थान पे, 13वें पे है, 13th पे है, ठीक है। जबकि मनसा दाएं छोर से 15वें स्थान पे है। दाएं छोर से 15वें स्थान पे यहां पे है मनसा, और मनसा क्या है, दाएं छोर से 15वें पे है, ये आ गई 15वें पे। और हमसे बोला है कुल कितने विद्यार्थी हैं, 37, यानी पूरी की पूरी लाइन में कितने लोग खड़े हैं, 37 लोग खड़े हैं। 37 लोग आ गए यहां पे। निशा और मनसा के बीच कितने लोग खड़े हैं ये बताना है। भाई देखो टोटल लोग इतने हैं, अगर इनमें से ये वाले लोगों को हटा दें, निशा तक के लोगों के, इधर से मनसा तक के लोगों को हटा दें, तो बीच के लोग आ जाएंगे। तो टोटल 37 लोगों में से कितने को, 13 इधर हटाना है, 15 इधर को हटाना है। तो 13 और 15 होता है 28। तो 37 में से आप किसको हटा दो, 28। तो 17 में से 8 गया 9, यानी बीच में कितने लोग आएंगे, 9 लोग। 9 मार दिया खटाक से ये। अगला देखो ये दिया है, यहां पे देखो इनमें से क्या करना है, एक को अलग करना है। जो ही इस ग्रुप से ना मिल रहा हो, उस समूह संबंधित नहीं है, यानी जो अलग है। तो अलग कैसे पता लगा, देखो सी से जी जाएगा कितने में, प्लस का 4 है ना, 3 से 7 प्लस का 4, और 10 से 4 जा रहा मतलब माइनस का 6, ठीक है। यहां पे ई से आई देखो प्लस का 4 है, और एल से एफ कितना है, माइनस का 6। जी से के कितना है, प्लस का 4, और एन से एच कितना है, माइनस का 6। आई से एम कितना है, प्लस का 4, और 16 में से 11 मतलब माइनस का 5 है। तो अलग कौन हुआ, अलग हुआ डी। डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। ये वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन जहां पर आपस में बदला जाता है, गणितीय संक्रिया, इसका भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी जरूरी है। इसमें देखो प्लस की जगह माइनस रख दें और गुणा की जगह भाग रख दें, यानी प्लस और माइनस को आपस में क्या करना है, बदल देना है। गुणे और भाग को आपस में क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। तब देखो जरा, जहां पे भाग रखा है वहां पे गुणा, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां पे गुणा है वहां भाग, जहां माइनस है वहां प्लस। 7 से चेंज करोगे, 7 से कितने बार में, 12 7 84, 12 आ जाएगा।
अब देखो गुण पहले भाग किया जाता है, डी मास का रूल लगाते हैं। डी मास का मतलब पहले भाग डिवीजन, फिर उसके बाद गुणा, फिर एडिशन मतलब प्लस, फिर सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। यहां पे देखो पहले तो भाग दे दिए, तो 24 गुणे का 19 है, गुणे का 19, फिर इधर ये देखो माइनस का और इधर 12 और ये प्लस का 127। यहां पे देखो 19 चौके 76 के 6, 19 दुनाई 38, 38 और 7 कितना बचेगा, 8 7 15, 38 7 कितना 45, 4 56 प्लस का 127 और माइनस का 12। पूरा जोड़ने की पूरा घटाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या करना, 6 7 6 13, लास्ट का डिजिट कितना है 3, और माइनस 12 में लास्ट का डिजिट 2, 3 माइनस 2 अंतिम डिजिट 1 होना चाहिए। अंतिम डिजिट किसमें 1 है, ये में है। इकाई का डिजिट किसमें 1 है, बी में है, खत्म काम, ठीक। अगला देखो, अगला ये है अरेंजमेंट वाला। ये बहुत इत्मीनान से लगाने वाला सवाल है, ठीक है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, इसमें टाइम निकालो, इन सब क्वेश्चन को जल्दी जल्दी निपटाओ और सीटिंग अरेंजमेंट में टाइम निकाल के तब करो। जैसे ये बोला क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो इससे गोला बनाया, इसमें चारों ओर 1 2 3 4 5 6, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, 7 लोग ऐसे बैठा दिए। केंद्र की ओर मुख है, सबके सब केंद्र की ओर, केंद्र की ओर है बेटा। तो ये देखो इधर केंद्र की ओर है, तो इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर होगा राइट साइड यानी दायां, और इधर कौन सा हाथ है, बायां, तो इधर की तरफ चलोगे तो बायां। अब जो जो कह रहा है वही उसी तरह बैठाते चले जाओ। जी के बाएं से गिनने पर एफ और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। तो अगर हमने जी को यहां बैठा दिया तो इसके बाएं से गिनो, बायां किधर, इधर, 1 और 2, 2 लोग होने चाहिए, तो एफ यहां बैठेगा, जी के बाएं से गिनने पर इधर, ठीक है। ए जो है ई के बाएं से तीसरे स्थान पे कहां बैठा है अभी नहीं पता, तो ये लाइन छोड़ो, आगे बढ़ो। देखो जी का किसी से कनेक्शन मिल रहा है, एफ का किसी से कनेक्शन मिल रहा है, सी ई के ठीक दाएं पे बैठा है, ठीक है। सी एफ के, अच्छा ये तो नहीं पता, लेकिन ये देखो सी जो है एफ के बाएं से दूसरे स्थान पे है, एफ के बायां दूसरा, बायां इधर चलेगा, एफ के बाएं चलो 1 2, कौन बैठेगा, सी बैठेगा, इसका कनेक्शन मिल गया। अब सी से किसी का कनेक्शन है, सी जो है ई के ठीक दाएं बैठा है, सी जो है ई के ठीक दाएं, तो दायां इधर चलना है, ई को यहां बैठा दो, ई के ठीक दाएं कौन बैठेगा, सी बैठेगा। अब देखो ये क्या बोला, ए जो है ई के बाएं से तीसरा, ई के बाएं से तीसरा कौन है, ए, तो ई का बायां किधर, इधर, इससे तीसरा 1 2 3, यहां पे कौन बैठेगा, ए बैठेगा। और कुछ और देखो, बी जो है ए का निकटतम पड़ोसी है, बी जो है ए का निकटतम पड़ोसी है, तो ए के बगल में इधर एफ बैठा है, इधर ही बची जगह, इधर कौन बैठेगा, बी बैठेगा। एक आदमी बचा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई एफ जी, कौन बचा, डी, तो डी बैठ जाएगा यहां, ठीक। सबको बैठा दिया। पूछा क्या है, इससे पूछा है कि एफ के दाएं से गिनने पर, एफ का दायां किधर है, एफ का दायां इधर है, एफ का दायां इधर, एफ के दाएं से गिनने पर डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो एफ के दाएं से गिनेंगे कहां तक, डी तक, एफ के दाएं से चलना है कहां तक, डी तक, कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति बैठे, तो आंसर हो जाएगा सी 5। कितना टाइम लगना चाहिए, टाइम लगना चाहिए इसमें कम से कम 30 सेकंड, 40 सेकंड से 1 मिनट लग सकता है, ठीक। ठीक है, दूसरा देखो ये डिस्टेंस और डायरेक्शन, डिस्टेंस और डायरेक्शन के भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे बनाते हैं ये देखो, यहां पे क्या बोला है, यहां पे अंतिम वाली लाइन पढ़ो, अंतिम वाली लाइन क्या बोला है, बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। इसका ट्रिक मैंने कई बार बताया है, फिर भी एक बार बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिशा लिखनी है, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ये लिख लोगे, यानी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये तो लिख ही लोगे। अब देखो किधर चल रहा है, शिवांक बिंदु ए से चलना शुरू करता है, कितना 15 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर के नीचे 15 किलोमीटर लिख दिया। आगे बोल रहा उत्तर की ओर, फिर बाएं मुड़ता है, तो इससे बाएं देखो कुछ नहीं है, इसका बायां हाथ किधर है आपका, इधर, तो इससे बाएं किधर, बाएं इधर, इधर कुछ नहीं है, तो घूम के यहां पहुंच जाओ, कितना 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर यहां चला बाएं। फिर क्या बोल रहा है, इसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है 16 किलोमीटर, तो यहां से बाएं मुड़ेगा मतलब इधर की ओर, कितना 16 किलोमीटर इधर आ गया। फिर बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर, तो यहां से फिर बाएं मुड़ेगा, कितना 14 किलोमीटर, तो यहां आ गया, यहां पे खड़ा है। अब अंत में बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर, तो यहां से फिर बाएं मुड़ के 1 किलोमीटर, तो ये आ गया। अब देखो पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक। देखो उत्तर
में भी 16 किलोमीटर, 15 एक 16 किलोमीटर, दक्षिण में भी 16 किलोमीटर, उत्तर में कोई 16 किलोमीटर जाए, दक्षिण में कोई 16 किलोमीटर जाए, मतलब बराबर है, तो इन दोनों को काट के खत्म कर दिया। पूरब में कितना है 14, पश्चिम में कितना है 11। अब देखो ये बराबर दूरी तो है नहीं, बराबर नहीं है तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो घटा लो, क्योंकि पूरब और पश्चिम क्या है, अपोजिट हैं। तो 14 माइनस 11 कितना, 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर वापस लौटना है, पूछा है वापस लौटना है, तो मतलब जिसके पास छोटी वैल्यू है, 11 छोटा है कि 14, 11 छोटा है, 11 छोटा है मतलब पश्चिम, तो पूरब कितना 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर वापस लौटेगा। कहां दिया है 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर ये पूछता कि अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो 3 किलोमीटर होता, लेकिन प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछता तो आप जिसके पास बड़ी वैल्यू 11 14 में कौन बड़ा, 14 बड़ा, यानी कि इधर आ जाएगा। तो ये हमारे टॉप 10 15 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताया, जो कि बार बार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आप इस तरह क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करें, या इसको आप देख के जाएं, इसी तरह से आप सॉल्व करें, क्विकली आपका आंसर आएगा और 30 आउट ऑफ 30 आप रीजनिंग में ला सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर से अगली बार और इसी तरह क्वेश्चन आपके आएंगे। थैंक यू सो मच।